अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, लगा के मुकाबले के लिए आई है। हिंदुस्तान ने किसी बैट्समैन ने सेल्फिश नहीं खेला, किसी भी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए खेले। और ये बड़ा क्लियर मैसेज नजर आ रहा था ड्रेसिंग रूम की जानिब से कि भाई साहब ये हमने मैच जीतना है, हमने प्रूव करना है कि इंडिया इज अ बेटर। और फिर इनका जो कप्तान है जो कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है। इनकी बैटिंग को तो ये बड़े प्लान के साथ उतरे हैं। इनका माइंडसेट बहुत जबरदस्त कि कप्तान ने लीड करना है, उसने आज भी लीड किया है। आप सब जो मुझे जानते हो, मुझे आप सबको पता है मेरे पास चापलूसी नहीं होती। मैं क्रिकेट की ठीक बात बताता हूँ, चाहे कोई नाराज भी हो जाए, बट बिलीव मी गाइस, मतलब आई हैवंट सीन अ क्वालिटी बैट्समैनशिप, क्वालिटी बैटिंग लाइक दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ये वो अपोजिशन नहीं थी कि आप समझ रहे हो कि इस अपोजिशन का हम जनाजा निकाल देंगे, इस अपोजिशन का हम जुलूस निकाल देंगे, हम कुछ और कर देंगे। एक बात बताएं, इतना ज्यादा मारना और उसके बाद विकेट भी नहीं देना, तो बात सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ये कि सेल्फलेस बैटिंग, कोई माइलस्टोन्स की तरफ नहीं जाते जैसा भी था। तो कहने की बात यही है कि आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है जो कि एक क्रिकेट के हिसाब से इंटेलेक्चुअल माहौल होता है, और फिर आपको जो उसका फाउंडेशन जो मेंबर है ना वो कप्तान होता है, और फिर आपको बताना पड़ता है कि हमारे लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है, टीम जीतेगी और हम ऊपर जाएंगे, और खराब परफॉर्मेंसेस टीम के ऊपर जाने से कई दफा छुप भी जाती है। तो ये एक माहौल दिया है, करके दिखा रहे हैं, और एग्रेसिव तो कह रहे थे हम चेंज करेंगे अपने गियर और बताएंगे दुनिया को कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं। ये आते हैं खुला खेलते हैं और लंबी हिटें मारते हैं और स्ट्रांग हो गए हैं ये लड़के। दैट्स रियली अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट, एंड आई थिंक क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है, सारे स्टेक होल्डर्स को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को कंट्रोल किया है इन लास्ट 5 to 6 years। यू नो, जैसे बताया कि आपके यंग प्लेयर्स का एक पूल है, और जो आपकी नेशनल एकेडमी है वो वन ऑफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े जबरदस्त इंसान है वीवीएस लक्ष्मण कर रहे हैं। बट ग्रेट कमबैक की, और ये इंडियन टीम की T20 में सबसे ग्रेटेस्ट चीज है कि कोई दुनिया की टीम कमबैक T20 में उतना मुतासिर को नहीं करती जितना भारत की टीम करती है। क्योंकि एक दफा मामला हाथ से निकल गया ना बॉलिंग में, तो देयर इज नो कमबैक, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट पोजीशन। बड़ा मुश्किल होता है जब आपकी धुनाई हो रही हो कि आप पॉज का बटन दबाएं और आप एक कम बैक करिए। बुमराह करते हैं, और भारत के बल्लेबाजों में भी ये है कि पॉज बटन दबा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास टेक्निक है, उनका दिमाग चलता है, और फिर ये अब जो चीज़ों को रिवर्स करते हैं और उसके बाद ये फिर से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ गेन करते हैं। पाकिस्तान के पास ये हुनर नहीं है। पाकिस्तान एक दफ़ा आगे लगता है तो आगे लग जाता है, और पैचेस में ब्रिलियंस है, जबकि भारत जो है वो वाहिद बॉलिंग अटैक है दुनिया का जो कि बॉल के साथ कम बैक करता है आफ्टर बीइंग हैमर्ड। तो ये चीजें हैं देखने वाली, इसलिए ये ग्रेट टीम बन चुके हैं, और बहुत बहुत मुबारक। ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का आपके, दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं, ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना जी, ये जो बिलीफ सिस्टम प्रिवेल कर जाता है टीम के ड्रेस, ये इसको बोलते हैं कि बड़ी टीमें इस तरह कम बैक करती है। पाकिस्तान का जो मैच हुआ था न्यूयॉर्क में वो याद आ गई, और फाइनल जब क्लासन मार रहा था उसके बाद पांड्या ने किस तरह कम बैक कर रहा था। तो आप ये देखें, 4 चेंज करने के बाद